अंजनी सर से बात करते हैं। अंजनी सर, आज ये खबर आई कि एक बड़ी खबर जो कि आपने पीएनजीआरबी ने एक ऑर्डर डाला गेल के ऊपर कि उनका जो टैरिफ है वो बढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने डिमांड कुछ और की थी और एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से कुछ और आया। 65 रुपीज़ पर MMBTU ऑलमोस्ट ये टैरिफ आप लोगों ने डिसाइड किया और उन्होंने 78 की डिमांड की थी। हालांकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो टैरिफ होगा ये अराउंड 72 तक भी मिल जाए तो वो खुश रहते। सर, क्या ऐसी चीज़ थी जो कि आपको 65 पर रोक दिया, 72 या 78 पर आप नहीं गए? धन्यवाद मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, माय मैं प्लेजर। कुछ बातें कहना चाहता हूं। जी। पीएनजीआरबी बोर्ड ने कल जो गेल के टैरिफ के लिए डिसीजन लिया है, ये बहुत ही बैलेंस्ड और कंसीडर्ड डिसीजन है, जो कि गेल का भी ख्याल रखता है, कंज्यूमर का भी ख्याल रखता है और साथ साथ इन्वेस्टर का भी ख्याल रखता है। आप देखेंगे कि नॉर्मली जो टैरिफ रिव्यू होता है वो 5 साल के दरमियान होता है और इस बीच में कोई ऐसी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी या कुछ होती है, सब्सटेंशियल रीजन होते हैं, तो टैरिफ रिवीजन किया जाता है। तो गेल का टैरिफ रिवीजन 1/4/2023 में हुआ था, जो इंटीग्रेटेड पाइपलाइन का था, जिसमें 10 पाइपलाइन जुड़ी हुई थी और वो 58 रुपए 61 पैसे पर MMBTU हुआ था। अब इनका एक्चुअली ड्यू बनता है 5 साल के बाद 1/4/28 में, लेकिन हमने दो कारण रहे। एक तो डी एलोकेशन ऑफ APM गैस जो सरकार ने बंद कर दी, जो कि 1.5 MMSCMD थी, जिसको मार्केट से गेल को प्रोक्योर करना पड़ रहा है। और दूसरा रीजन था कैपेसिटी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने उसको डिटर्मिनेशन किया था। इन दो कारणों से इनका टैरिफ रिवीजन बनता था, लेकिन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखते हुए, इनकी डिमांड 78 रुपए थी, जो कि शायद 78 रुपए ज्यादा थी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से और शायद मार्केट परसेप्शन के हिसाब से। ये 70-71 के आसपास बनता था, मतलब 69 से 71 के बीच में। हमने इन्हें टैरिफ का हाइक दिया 65 रुपए 69 पैसे। हाँ। अब मैं दो बातें बताना चाहता हूं। हाँ। पहली बात, जो इस टैरिफ ऑर्डर में हमने दी है, उसमें हमने जो इनकी एक्चुअल SUG थी, जो कि कंप्रेसर में यूज होती है, उसका 2 सालों का पूरा पैसा दिया है। ठीक है। कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के कारण से जो लगभग 2 रुपए के आसपास बनता है, वो पूरा पैसा दिया है। और हमने जो फ्यूचर SUG कंजम्पशन होता, उसके लिए हमने लगभग 3 रुपए दिए, लगभग 7 रुपए 8 पैसे मैंने दिए हैं। तो लेकिन इस टैरिफ ऑर्डर को यदि आप ठीक से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसमें इस इंटरिम रिलीफ के साथ साथ हमने ये कहा है कि जो इनका ओपेक्स, कैपेक्स, रेवेन्यू शेयरिंग, ट्रांसमिशन लॉस और जो भी होगा, उसका ट्रू अप हम 1/4/28 से करेंगे। मतलब कहने का कि 5 साल, जो 1/4/23 से 5-4 साल के बाद 1/4/28 से करेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है और गेल के लिए भी है, क्योंकि यदि हम आज की डेट में 1-2 रुपए बढ़ा के दे देते और 5 साल वृद्धि करते, तो ये टैरिफ बीच का होता और फिर 1/1/2031 में टैरिफ की वृद्धि होती। तो हमने इंटरिम रिलीफ देके हमने ये कहा है टैरिफ ऑर्डर में कि हम 1/4/28 में सारे पैरामीटर्स को हम और रिव्यू करेंगे और ट्रू अप करेंगे, जो कि गेल की डिमांड है और वो दिया जाएगा। इस टैरिफ ऑर्डर में क्लैरिटी है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में हमें यूनिफाइड टैरिफ करनी है और हमने ऑर्डर निकाला है कि हम 2 जोन टैरिफ करेंगे। CNG और PNG डोमेस्टिक के लिए हम एक टैरिफ करेंगे। तो बहुत ज्यादा यदि टैरिफ करते तो उसमें हमें वृद्धि ज्यादा महसूस हो रही थी, इसलिए कंज्यूमर का भी ख्याल रखते हुए हमने किया। यदि इन्वेस्टर की बात करें आप, तो मतलब इन्वेस्टर को तो बहुत ही अच्छा लेना चाहिए था। PNGR भी व्यू ले सकता था कि हम 58 रुपए 60 पैसे जो
आज की डेट में हम 5 साल बाद करेंगे, मतलब 1/4/28 में करेंगे, हम्म। या 1/1/26 से जो अभी हमने टैरिफ का रिव्यू किया है, ये 5 साल बाद 1/1/31 से होता। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि ये बीच का रास्ता हमने निकाला है और इसमें 7-8 रुपए, 7 रुपए के आसपास हमने दिए हैं इनको। सारे पैरामीटर्स जितने हैं वो टैरिफ ऑर्डर में बड़ा क्लियर है, कहीं कुछ जाने वाला नहीं है, एक इंट्री मेजर है, सब कुछ जो इंटरेस्ट इस पे बनेगा सब कुछ जोड़ के इनको 1/4/28 से पूरा दिया जाएगा। एक ऑर्डर में बड़ा क्लियर है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये 2028 में फिर रिव्यू किया जाएगा। हमारी मॉर्निंग में ये बात भी हो रही थी एक रिनाउंड रिसर्च हाउस कंपनी के एनालिस्ट के साथ, और उन्होंने भी इसी तरह की बात की। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जनरली आप ये 5 साल की प्रैक्टिस करते हैं कि 5 साल बाद रिव्यू करते हैं, और गेल ने आपको इंटरिम ही एक रिक्वेस्ट डाली थी कि आप ये टैरिफ बढ़ा दीजिए। आपने उसको यहाँ पर टैरिफ बढ़ाया, 12% इंक्रीज़ किया ऑफ कोर्स, और आप बोल भी रहे हैं कि बाकी जो इंक्रीज़ है वो हम 2 साल बाद 2028 में आई मीन आप देख लेंगे और उसको रिव्यू करके बढ़ा दिया जाएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मेरा सवाल ये है कि सर जब ये 5 साल में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये पीएनजीआरबी क्या इस चीज़ को सोच रहा है कि क्यों ना इस ड्यूरेशन को, 5 साल वाली ड्यूरेशन को थोड़ा कम करके ब्रेकअप कर दिया जाए कि 2 साल 3 साल में रिव्यू कर लिया जाए? 5 साल कुछ ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं हो जाता सर? फिर उस समय पर इतना बड़ा हाइक डालना कस्टमर के लिए या यूज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, आप 3-4 सालों का आप यदि एनालिसिस करेंगे पीएनजीआरबी की वर्किंग पे, और पार्टिकुलरली यदि इंटरेस्ट ऑफ एंटिटी पाइपलाइन ऑपरेटर्स की बात देखेंगे, तो आप पाएंगे बहुत से रिफॉर्म किए गए, बहुत सी चीजें जो इनको नहीं मिलती थी उसको हमने अपने रेगुलेशन में डाला है। जैसे ट्रांसमिशन लॉस हो गया, 50-50 शेयरिंग की बात हो गई, जो कि रेवेन्यू ज्यादा अर्न करते थे। ऐसे बहुत से रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हमने किए हैं। तो आप सही कह रहे हैं, इस दिशा पे भी हम सोच रहे हैं कि क्या 5 साल के पीरियड को 3 साल किया जाए, नंबर एक। क्या हमें और कोई मॉडल लाया जाए जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ सर्विस हो या टैरिफ इतना ऐसा हो कि जो कि प्रिडिक्टेबल हो और बहुत ही लाइव हो, बहुत ही मार्केट को ऐसा दिखाए कि ये टैरिफ ऑलमोस्ट नियर टू द एक्सपेक्टेशन है। तो इस दिशा में साहब हम काम कर रहे हैं। अभी बहुत से रेगुलेशन हमने चेंज किए हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर ऑल्सो यूनिफाइड टैरिफ का किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम कैसे, क्या हम नॉर्मेटिव टैरिफ कर सकते हैं, क्या हम नॉर्मेटिव ओपेक्स कर सकते हैं। कई बातें हैं जो हमारे संज्ञान में हैं, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और जी। एक बात मैं आपके माध्यम से गेल को और साथ साथ कस्टमर को और पार्टिकुलरली इन्वेस्टर को कहना चाहता हूं कि पीएनजीआरबी सबका ख्याल रख रहा है और इन्वेस्टर को एक प्रिडिक्टेबल टैरिफ देने की दिशा में बहुत ही गहन अध्ययन कर रहा है और सलीके से काम कर रहा है। और आप विश्वास रखिए कि आगे आने वाले 1 वर्षों में एक अच्छा और रिफॉर्म आने वाला है। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पीएनजीआरबी एक रिफॉर्म लेकर आ रहा है। लेकिन अब सर जब आपने जिज्ञासा दी है तो सर उस रिफॉर्म के बारे में कुछ कुछ पॉइंटर्स तो बता दीजिए कि ये रिफॉर्म किस दिशा में होगा, क्योंकि हमने देखा था सर पहले यही प्रॉब्लम होती थी गैस के प्राइसिंग को लेकर। फिर एपीएम गैस के प्राइस हर 6 महीने बाद वो रिवाइज कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो क्रूड बास्केट के बेसिस पर होता है। बहुत अच्छा रिफॉर्म था सर, उससे एक प्रोजेक्शन मिल गई कि ओएनजीसी या ऑयल इंडिया और जितनी भी ये गैस बेचने वाली कंपनियां थी इन सभी के लिए कि एपीएम गैस का प्राइस फाइनली रहेगा क्या। और उससे जो गैस यूज़र इंडस्ट्री थी जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको भी एक पता लग गया कि भाई उनका प्राइस बढ़ने वाला है 6 महीने बाद या नहीं बढ़ने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा विजिबिलिटी मिली मार्केट को भी और कंपनियों को भी। ये रिफॉर्म आप किस दिशा में ला रहे हैं सर? ये रिफॉर्म हम 2 दिशा में ला रहे हैं। एक तो पाइपलाइन ऑपरेटर के इंटरेस्ट में ला रहे हैं, ओके। और दूसरा ला रहे हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। ओके। अब पाइपलाइन ऑपरेटर के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। हाँ। तो अभी हमने बहुत चीजें कर दी है, अब हम कुछ स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं
चाहे वो नॉर्मेटिव कैपेक्स हो, ओपेक्स हो, एसयूजी के जो कि मेजर कंपोनेंट है ओपेक्स का, इस पे हम फ्यूचर में क्या प्राइस लेंगे, हमारे टैरिफ ऑर्डर में कुछ उसमें दिया हुआ है, हम उसको फॉलो अप करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने कंपनियों को भी कहा है कि आप जो प्रोक्योरमेंट करें उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लीजिए, और जिससे कि एसयूजी की प्राइस का वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो। एक तो ये कर रहे हैं। दूसरा, हम टैरिफ रिफॉर्म में ऐसा करना चाह रहे हैं कि क्या जो आज की डेट में बिडिंग पैरामीटर्स हैं, इसको हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या वो सही है कि जिससे आगे बिडेड पाइपलाइन हो अदर देन द कॉस्ट प्लस पाइपलाइन, उसमें हमें अच्छे नेशनल गैस ग्रिड बनने के लिए हमारे पास ऐसा है कि जिससे कि पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो पाए। और दूसरा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में हमने अभी सीएनजी पीएनजी का किया ही है। अब हम और सोच रहे हैं कि क्या और सेक्टर को देखा जाए अदर देन दिस, जहां पे कंजम्पशन अच्छा होगा। हम इसके साथ साथ जो आईजीएक्स है, इंडिया गैस एक्सचेंज है, उस पे बहुत सी ट्रेडिंग के लिए हमने रेगुलेशंस अभी लाए हैं और कुछ और लाने वाले हैं, जिससे कि ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंट हो, प्रिडिक्टेबल हो और प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो। तो ऐसे बहुत से रिफॉर्म हैं जो कि आगे आने वाले 5-6 महीनों में आप देखेंगे कि जिससे कि सेक्टर में ऑयल एंड गैस, पार्टिकुलरली गैस कंजम्पशन बढ़े, और साथ साथ जो कस्टमर हो वो प्रिडिक्टेबल प्राइस के साथ साथ अपना जो भी काम करना चाहें, चाहे कंजम्पशन करना चाहे, इंडस्ट्री में करना चाहें या घरों में करना चाहें, या जो भी है सीएनजी पीएनजी या जिस दिशा में भी करना चाहें, वो अच्छी तरह से कर पाए। तो एक रेगुलेटर, एज ए रेगुलेटर मैं ये बताना चाहूंगा कि हम एक ट्रांसपेरेंट वे ऑफ रेगुलेशंस लाना चाह रहे हैं, और ट्रांसपेरेंट रहे जिससे कि सबको पता रहे कि क्या होने वाला है। सर वेरी नाइस। ये तो हमारे एजेंडे में ही नहीं था बातचीत के, आपने ये एजेंडा दिया, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ सर, जो आज का ऑर्डर है, जो गेल वाला ऑर्डर है, इसमें आपने कहा कि हम कंज्यूमर के हितों का ध्यान रख रहे हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या जो यूज़र इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। हमने इसलिए टैरिफ थोड़ा कम बढ़ाया है, बाकी 2028 में, अप्रैल 2028 में हम इस पर दोबारा रिव्यू करेंगे। ये जो अभी का हाइक है 12%, इसका कितना इम्पैक्ट आएगा सर एक आम आदमी पर, और दूसरा कितना इम्पैक्ट आएगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या यूज़र इंडस्ट्रीज पर? देखिए, अभी 2 जोन करने के बाद थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। हमारे पीएनजी जो घरों में यूज हो रही है बहुत ज्यादा नहीं आएगा, उसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। और गाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ियां थर्ड जोन में भी हैं, सेकेंड जोन में भी है, फर्स्ट जोन में भी है। तो हम कुछ ऐसा कर, ओवरऑल ज्यादा इम्पैक्ट कंज्यूमर पे सीएनजी और पीएनजी का नहीं आएगा। हाँ, इंडस्ट्रियल का थोड़ा बहुत आएगा, जो कि इंडस्ट्री पास में है, ऐसे करके। तो ओवरऑल ऐसा फिगर बताना मुश्किल है किस पे कितना आएगा, क्योंकि सेक्टर बहुत बड़ा है, फर्टिलाइजर है, पावर है, अदर्स है। बट जो आम आदमी हैं, जो आम उपभोक्ता हमारे आप जैसे हैं, जो घरों में या गाड़ियों को यूज करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं आएगा। एस्केलेशन के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मतलब गैस तो महंगी होगी सर थोड़ी बहुत, राइट? गैस, अभी हमने कई ऐसे चीजें की हैं कि गैस ओवरऑल महंगी नहीं होगी, थोड़ा तो होगी। जी ठीक है, मतलब एक आम आदमी के लिए थोड़ा, जो गाड़ी चलाता है, गैस बेस्ड गाड़ी चलाता है, जो रसोई गैस यूज़ करता है, इन सभी के लिए थोड़ी थोड़ी गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये एक संकेत। नहीं, गैस घरों के लिए नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि और मेजर्स हमने लिए हुए हैं, सीएसटी बिलिंग किया हुआ है, और चीजें कर रहे हैं। तो घरों के लिए अब कुछ 5-10 पैसे और ऐसा तो मैं उस फिगर पे नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो सर कहाँ ज्यादा बढ़ेगी? कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ हो सकती है, कुछ सेक्टर्स में बढ़ सकती है। अब ये टोटल एनालिसिस की बात है, बट जो हमने रेशनलाइज किया है टैरिफ को, उससे ओवरऑल यदि कहा जाए तो ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से वैसा बढ़ना नहीं होगा। ठीक है। यूज़र इंडस्ट्री में सर फर्टिलाइज़र भी एक आम आदमी से ही जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है।
अगर फर्टिलाइज़र के लिए गैस की कीमत बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि सेरामिक कंपनीज़ के लिए गैस की कीमत बढ़ती है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी जितनी भी टाइल्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो गैस बेस्ड प्लांट ही चला रही हैं, पावर में बहुत गैस यूज़ होता है। तो अगर मैं इन 3-4 इंडस्ट्री में बात करूं तो ये कुछ ऑर्डर इस तरह का है कि ये यूज़र के हिसाब से गैस की प्राइस बढ़ेगी, या ये ऐसा ऑर्डर है कि इसमें सभी के लिए इंडस्ट्री अलग रहेगी, आम आदमी अलग रहेगा, कि भाई आपकी रसोई गैस के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़े दाम बढ़ेंगे? देखिए मित्तल साहब, मैं बताना चाहूँगा, यदि टोटल गैस प्राइस को आप देखेंगे और जो ट्रांसमिशन की उसका योगदान देखेंगे उसमें, तो 5 से 7% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। और जहाँ तक आम आदमी की बात है, आम आदमी के में तो ज़्यादा वृद्धि नहीं है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कुछ पड़ेगा नहीं ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसमिशन टैरिफ ओवरऑल। ओके। तो ये एक ग्रोथ सेक्टर है, इसमें ग्रोथ होना है, और गैस प्राइसेस जैसे कम रहेगी तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हमने एनालिसिस किया है। तो अभी क्योंकि आप ये समझिए कि देखिए, गैस को पहुंचाने के लिए कंपनियों को पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ बहुत से खर्चे होते हैं, तो हमें पाइपलाइन बिछेगी नहीं तो गैस जाएगी नहीं। बिल्कुल। तो इन सब का ख्याल रखने के साथ साथ कुछ तो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा कंज्यूमर को, चाहे जिस सेक्टर का भी हो। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, गैस का रिफॉर्म बहुत समय से लॉन्ग पेंडिंग था, और एपीएम गैस पर आपने ऑलरेडी काम किया है सर, और यहाँ पर अब गैस पाइपलाइन और गैस की कीमतों को, गैस की जो ये ट्रांसमिशन कॉस्ट है, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत थी, और आप बता भी रहे हैं कि हम कर भी रहे हैं और किए भी हैं, और हमने ये भी एक फ़ैसला दिया है। सर, एनीथिंग एल्स जो आप कर रहे हैं इनके अलावा, जो पीएनजीआरबी, क्योंकि काफ़ी समय से पीएनजीआरबी थोड़ा लाइमलाइट से चला गया था, लेकिन अब अचानक से इस गैस के रिफॉर्म की वजह से थोड़ा वापस आया है। तो आप बताइए कि कुछ और इसके अलावा कुछ आप प्लान कर रहे हैं? जो मैंने बताया उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। हाँ। देखिए, गैस पहुंचेगी तब जब हमारा नेशनल गैस ग्रिड बनेगा, हाँ। और नेशनल गैस ग्रिड के अलावा यदि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब कहने का कि जो स्पाइडर नेट ऑफ द पाइपलाइंस जो पूरे देश में बिछनी चाहिए, सीजीडी कंपनी के द्वारा या किसी और के द्वारा, जो टैरिफ ले ले, जो भी करे, तो इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और रिफॉर्म ला रहे हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेंथन हो, सीजीडी कंपनियां उसको अधिक से अधिक गैस को कंज्यूमर पे पहुंचा पाए, कॉम्पिटिटिव हो, और इसके साथ साथ जो एलएनजी के भी ट्रेडिंग करनी हो, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, उस पे भी हमने काफी रेगुलेशंस लेके आए हैं। तो कहने का मतलब है, ओवरऑल गैस में, चाहे एलएनजी फॉर्म में हो चाहे गैसेस फॉर्म में हो, हम इस दिशा में किस तरह से ज्यादा कंजम्पशन बढ़े, और हमारे जो सीजीडी कंपनीज हैं, पाइपलाइन ऑपरेटर्स हैं, वो कॉम्पिटिटिव वे में कंज्यूमर को पहुंचा पाए, इस दिशा में हम सतत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इम्पॉर्टेंट डे पर जुड़े, और आपने सारी मैटर को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत अच्छे से हमें समझाया, क्योंकि सुबह से ये कन्फ्यूज़न फैला हुआ था लोगों के मन में कि ये गेल के लिए कैसा है, ये आम आदमी के लिए कैसा ऑर्डर है, उसकी जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने पूरी तरह से सर सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि रसोई गैस की कीमत बहुत मामूली बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ के लिए कीमत थोड़ी सी बढ़ेगी, 5 से 7%, राइट सर? ऐसा हम मान सकते हैं? हाँ, ठीक है, 5 से 7% यूजर इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ेगी, और गेल के लिए जो ऑर्डर आया है, गेल के निवेशक निराश ना हो। गेल के निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि ये एक हाफ ऑर्डर है एक तरह से, जो पूरा ऑर्डर जो आएगा वो 2028 में रिव्यू किया जाएगा, अप्रैल 2028 में इसका रिव्यू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ। एक बात और मित्तल साहब मैं कह दूं, एक छोटी सी बात है। जी सर। आपके माध्यम से मैं इन्वेस्टर को ये कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत बैलेंस ऑर्डर है, इन्वेस्टर को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और पीएनजीआरबी इन्वेस्टर का भी ख्याल रख रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत जरूरी है इस देश में।
तो जो ऑर्डर है वो इन्वेस्टर को भी ख्याल रखते हुए रखा गया, इसीलिए हम 1/4/28 में रिवीजन करेंगे टैरिफ का। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 1/4/28 को रिव्यू होगा गेल का, तो वही गेल के निवेशकों आप लोगों के लिए सर ने अब तो PNGRB ने जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो हमारे समक्ष मौजूद हैं, और जो एनालिस्ट थे वो हमारे साथ सुबह मौजूद थे, और दोनों की हरी झंडी मिल गई है। अब आपको अपना फैसला लेना है, वित्तीय सलाहकार की मदद से आप अपना फैसला लें। अंजनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच धन्यवाद सर। धन्यवाद।